चलो भाई सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग की क्लास। जैसा ऊपर लिखा हुआ अंक गणित तर्क शक्ति, यानी अंक गणितीय तर्क शक्ति के आज क्वेश्चन होंगे, जिसमें बंदर वाले, हाथ मिलाना, उपहार देना, छलांग लगाना और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों पे आज डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग में, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे लगभग में। ज्यादातर वो क्वेश्चन मैथ से जुड़े हुए हैं। तो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं। क्वेश्चन है, एक समारोह में 12 मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक दूसरे से हाथ मिलाया। एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? ये क्वेश्चन है 66 बार। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? 66 बार। देखिए, इस क्वेश्चन में दो पार्ट में क्वेश्चन बटा होता है। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में हाथ मिलाने की बात करता है, हाथ मिलाने की बात करता है, तो कहीं गले मिलने की भी बात करता है। गले मिलना, और इसके बाद में फोन से बात करने की भी बात करता है। फोन से बात। तो चाहे हाथ मिलाने की बात आ जाती है, या गले मिलने की बात आती है, या फोन से बात करने की बात आती है। इसी क्वेश्चन में एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, गिफ्ट देना, गिफ्ट देना वाला को भी क्वेश्चन आता है, या कार्ड देना, कार्ड देना वाला भी क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन आता है फूल देना, फूल देना। तो क्वेश्चन यहां पर दो तरीके से, ये क्वेश्चन केवल हमने एक आधार बनाया है, इस क्वेश्चन को आधार बनाया है समझाने के लिए। बाकी समझना आपको इसमें है कि जब क्वेश्चन में गिफ्ट देने की बात आ जाती है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कितना लगाएंगे, या कार्ड देने की बात आ जाती है तो आप कितना आंसर लगाएंगे, बताएं। तो कितना आंसर लगाएंगे? बोलिए, कोई भी छात्र बोलिए। क्या दिक्कत आ रही है? हमने कहा इसी क्वेश्चन में अगर गिफ्ट देने की बात आ जाती है या कार्ड देने की बात आ जाती है, तो कुल कितनी बार, कुल कितने कार्ड दिए गए? 132 ठीक रहा है आंसर। देखिए, जब बात करेगा गिफ्ट देने की या कार्ड देने की, तो होता है n × n-1। बात समझ? जब गिफ्ट या कार्ड या फूल देने की बात करेगा,
तो n/n-1। जब हाथ मिलाना, गले मिलना, फोन से बात करना, तो n/n-1/2। उसका कारण यह होता है कि जब आप गिफ्ट देते हैं तो आपने गिफ्ट हमें दिया और हमने आपको दिया, तो काउंटिंग 2 हुई, 2 गिफ्टों की संख्या हुई। और जब हाथ मिलाने की बात आई, तो 2 लोगों ने हाथ मिलाया, लेकिन काउंटिंग 1 हुई। कितनी हुई? 1 ही हुई। बात समझ रहे? यानी जैसे 12 मित्रों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जय 12 व्यक्ति थे, इन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो यह व्यक्ति कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा? यह व्यक्ति केवल 11 व्यक्तियों से ही हाथ मिलाएगा, 12वां तो अपना स्वयं है। और यह व्यक्ति कितने से मिलाएगा? ये ऊपर वाला व्यक्ति छोड़ करके, इससे तो मिला ही चुका है, और स्वयं को छोड़ करके 10 व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा। यह वाला व्यक्ति अपने आप को तो छोड़ करके, ऊपर के 2 और छोड़ करके केवल 9 व्यक्तियों से, ये 8 व्यक्तियों से, ये 7 से, ये 6 से, ये 5 से, ये 4 से, ये 3 से, ये 2 से, ये 1 से, और ये 1 जो बचा, ये किसी से भी हाथ नहीं मिलाएगा। ये किसी से भी हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि ये हाथ पहले ही इनमें मिला चुका है सभी से। अब 1 से लेकर 11 तक कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, तो आपको फार्मूला याद होगा। 1 से 11 तक के संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या होता है? n इंटू n+1/2। तो n इंटू n आपका कितना है? यहां 11 रहेगा, 11 इंटू 12/2, 2 छक्के 12, 11 छक्के 66। तो कुल कितनी बार मिलाएगा? 66 बार हाथ मिलाएगा। कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा? 66 बार मिलाएगा। ये आपको करना नहीं है कुछ भी, ये आपको बेसिक समझाया है हमने। लगाना तो आपको क्वेश्चन इस तरह से है, हमेशा ध्यान देना है आपको कि जब भी समारोह में हाथ मिलाने की बात आती है, तो जितने भी मित्र हैं, जैसे 12 मित्र थे, तो 12 स्वयं अपने आप से एक व्यक्ति हाथ नहीं मिलाएगा, तो वह हम 12वें तो हम स्वयं है ना, तो हम कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे? सर जी हम 11 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे। तो 12 इंटू 11 बराबर में 132, और अगर गिफ्ट देने की बात आती तो 132 थे, और हाथ मिलाने की बात आई तो इसका आधा 66, इसका आधा 66 हो जाएंगे। तो अब समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में कभी कभी फूल देने की भी बात कर सकता है, या कार्ड देने की भी बात कर सकता है। यहां पर गले मिलने की बात, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन परीक्षा में आपको हाथ मिलाना ही लिखा हो। समझ रहे? हाथ मिलाना अगर नहीं लिखा है तो बच्चा परेशान हो जाता है। किस लिए हो जाता है? क्योंकि उसने कभी उसको ये नहीं पढ़ाया गया है क्लास में कि गले मिलना, फोन से बात करना, कार्ड देना, फूल देना, गिफ्ट देना तो बताया, पढ़ाया गया है, लेकिन ये 4 बातें नहीं पढ़ाई हैं किसी ने भी, तो बच्चा परेशान हो जाता है क्लास में। पर ऐसा नहीं, आपको क्या है, गले मिलेंगे, 2 व्यक्ति एक साथ गले मिलेंगे, काउंटिंग एक बार ही होगी। फोन से 2 व्यक्ति बात करेंगे, बात एक ही बार में दोनों की होगी। फूल देना, फूल आपने हमें दिया, हमने आपको दिया, यानी दोनों लोगों ने एक दूसरे को दिया, 2 फूल हो गए। कार्ड देने की बात आई, कार्ड आपने हमें दिया और हमने आपको दिया, यहां भी वही स्थिति हो जाती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ लिया सभी छात्रों ने? इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ लिया है? कोई ऐसा छात्र जिसे नहीं समझ में आया हो? अगला क्वेश्चन लिखो। दीपावली के मौके पर, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, लिखो, लिखेंगे नहीं बोर्ड पे। दीपावली के मौके पर 12 मित्रों को एक दूसरे के उपहार देने थे। 12 मित्रों को एक दूसरे को उपहार देने थे।
कुल कितने उपहार आदान प्रदान होंगे? कुल कितने उपहार आदान प्रदान होंगे? कितना आया आंसर? 132। बिल्कुल सही है। यहां 12 मित्र थे और ये 12 मित्रों ने एक दूसरे को उपहार दिया। तो उपहार किसको नहीं दिया? हमने अपने आप स्वयं को नहीं दिया। यानी हमें 11 उपहार खरीदने पड़ेंगे। 12 इंटू 11 बराबर 132 उपहार। कितने होंगे? 132 उपहार। केवल आपको स्वयं को नहीं देना है, बाकी को देना है। ठीक है, जितने भी व्यक्ति ले लिए जाएं। अगला क्वेश्चन है, नाजरीन है क्लास में? नाजरीन है शामिल? जी है। लिखो क्वेश्चन। ईद के मौके पर, ईद के मौके पर 8 मित्र, 8 मित्र एक दूसरे से गले मिलकर, एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। कुल कितनी बार गले मिलेंगे? कुल कितनी बार गले मिलेंगे? यह है क्वेश्चन आपका गले मिलने वाला। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? यानी परीक्षाओं में पूछने के ज्यादा चांस। बात समझ रहे हैं? ये आ गया आपके सामने गले मिलने वाला क्वेश्चन। तो गले मिलने या हाथ मिलाना एक ही बात है। तो ईद के मौके पर 8 व्यक्ति थे और 8 व्यक्तियों में आप कितने व्यक्तियों से गले मिल सकते हो? अपने आप से, स्वयं से तो मिल नहीं सकते हो। मिल सकते हो? नहीं मिल सकते। 7 व्यक्तियों से मिल सकते हो तो इंटू में 7, तो 8 सते 56। और गले मिलना है इसलिए 2 बार, 2 व्यक्ति एक बार में मिल लेते हैं, इसलिए इसका आधा 28 बार। अगर यहां पर गिफ्ट देने की बात होती तो 56 होते, लेकिन गले मिलना है तो 28 बार। अब कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। यानी गले मिलना हो या हाथ मिलाना हो या गिफ्ट देना हो, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे ना। लेकिन ये तो क्वेश्चन था, व्यक्तियों की संख्या दे दी गई, कितनी बार गले मिले। बात समझ रहे? कितनी बार गले मिले, आपने सही आंसर लगा दिया। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन गले मिलने की संख्या दी जाएगी तो कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यहां पर भी ऐसा क्वेश्चन उल्टे तरीके से भी पूछ सकता है, तब आप कैसे लगाएंगे? लिखे क्वेश्चन। नववर्ष के मौके पर, नववर्ष के मौके पर कुछ दोस्तों को एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेजने थे। एक दूसरे को शुभकामनाएं संदेश भेजने थे। यदि कुल 182 संदेशों को, यदि कुल 182 संदेशों का आदान प्रदान हुआ, आदान प्रदान हुआ, तो मित्रों की संख्या बताइए। तो मित्रों की संख्या बताइए। वेरी गुड, 14 आंसर दे रहे हैं। बहुत से छात्र बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं।
बिल्कुल सही है। देखिए, जब आदान प्रदान, एक दूसरे को संदेश, आपने हमें भेजा, हमने आपको भेजा, इस तरह से कुल 182 संदेश भेजे गए। कुछ नहीं सोचना है, आपको देखना है कि 182 के आगे पूर्ण वर्ग कहां बन सकता है। तो आप कहेंगे सर जी 182 के अंदर पीछे 13 169 का होता है और उसके आगे 14 का 196 पर होता है, यानी 196 पूर्ण वर्ग है, वह किसका है? 14 का है। तो इसका मतलब उस पार्टी में उस संदेश भेजने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। कितनी होगी? 14 होगी। या इसको एक और तरीके से आप लगा सकते हैं, विकल्प से। विकल्प से भी लगाना आपको आ जाएगा। जैसे ऑप्शन में आपको 12, 14, 15 और 16, और आप अभी तक क्या करते आए हैं, जब 12 व्यक्ति दे दिए जाते थे तो उसमें स्वयं को हटा करके मल्टीप्लाई 11 का करके आंसर निकाल रहे थे। तो अगर हम इस विकल्प को उठा रहे हैं तो 12 से एक कम करके 11, 132 आ रहा है। 132 और यहाँ 182 बता रहा है। 14 इंटू 13 का अगर मल्टीप्लाई करें, 13 चक्कू 52 की 2 कैरी में 5, 13 एकम 13, 5 18, 182, 182 बन रहा है। तो इसका मतलब हमने विकल्प जब 14 उठाया है तब हमें 182 मिल रहा है। इसका मतलब सही आंसर भी 14 ही होगा। तो यहां तक समझ में आ गया सभी छात्रों को? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कुल 306 उपहार दिए गए, कुल 306 उपहार दिए गए, कितने दोस्त थे? कितने दोस्त थे? बताइए आंसर। कितने दोस्त थे? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 18 बिल्कुल सही आंसर है। 306, 306 के नेक्स्ट आगे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी? पूर्ण वर्ग होगी तो 306 बिल्कुल प्रिया सही है। 306 के आगे 324 पूर्ण वर्ग होगी, जो 324 किसका है? 18 का है। तो यहां पर कुल कितने दोस्त होंगे? 18 दोस्त होंगे। जैसे ऑप्शन में आपको 13, 16, 17 और 18 दिया गया, ऑप्शन से भी आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसका सही आंसर 18 हो जाएगा। तो यानी कितने दोस्त थे? 18 दोस्त थे। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी जगह पे एक और आता है, कुल 120 बार हाथ मिलाए गए, कुल 120 बार हाथ मिलाए गए, कितने दोस्त थे? कितने दोस्त थे? ये आंसर बोले। कुल 120 बार हाथ मिलाए गए तो कितने दोस्त थे? 11, 16, शशिकांत यादव 16। आज शशिकांत आप पढ़ने आए हैं? आज कोई काम नहीं था क्या? हैं? काम नहीं था कोई भी आज? देख लेते, कोई काम होता शायद। तुमने तो तीनों ने कसम ही खा ली है पढ़ने के लिए। राधा एसटी आयुषी रिश्ता दीक्षा, ठीक है 16। शिवानी भदौरिया जी बिल्कुल सही है, 16 ही इसका सही आंसर भी है। देखो बच्चा, ध्यान देना है आपको।
कि जब आपको उपहार देने की बात कर रहा था तो उपहार में आपको क्या बताया गया था, आधा नहीं करते थे। लेकिन जब बात आती है हाथ मिलाने की, तो हाथ मिलाने में संख्या हम आधी कर देते थे ना। क्यों कर देते थे? एन इंटू एन प्लस वन, नहीं, एन माइनस वन अपान टू, यही तो था हाथ मिलाने के लिए। और गिफ्ट देने के लिए एन इंटू एन माइनस वन था, तो ये एन इंटू एन माइनस वन के बराबर में 306 था। लेकिन यहां एन इंटू एन प्लस वन अपान टू बराबर में 120 है ना। तो इसके नीचे एक मानोगे, 3 मल्टीप्लाई करोगे ना, ये कितना हो जाएगा, 240। और 240 हो गया ना। जब हाथ मिलाने की संख्या पूछी जाए तो जितनी बार हाथ दिए जाएंगे उसका दोगुना करना होगा आपको, 240। और 240 के नेक्स्ट अगर आपका पूर्ण वर्ग बात करेंगे तो 256, 256। और 256 किसका पूर्ण वर्ग है सर जी? 16 का है। किसका है? 16 का। तो कुल कितने व्यक्ति होंगे? 16 दोस्त होंगे। कितने दोस्त होंगे? 16 दोस्त होंगे जो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। ये बताओ, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके खोपड़िया तक चले गए? चले गए ना सभी के? बहुत सुंदर। तो अब अगला क्वेश्चन देखो फिर। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग तक पहुंच गए हैं, समझ में आ गए हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो पीछे बैक करके वीडियो आप फिर देख सकते हैं शाम को या कल सुबह, ठीक है। दोबारा से भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही बार। अगला क्वेश्चन, एक सब्जी वाले से यह पूछने पर, एक सब्जी वाले से यह पूछने पर कि उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है, कि उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। एक सब्जी वाले से पूछने पर कि उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है, उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया उत्तर दिया 8 किलोग्राम छोड़कर सब आलू है। 8 किलोग्राम छोड़कर सब आलू है। 8 किलोग्राम छोड़कर सब आलू है। 8 किलोग्राम छोड़कर सब बैगन है। 8 किलोग्राम छोड़कर सब बैगन है। 8 किलोग्राम छोड़कर सब बैगन है। तीसरी स्टेप में बोला है 8 किलोग्राम छोड़कर सब ककड़ी है। 8 किलोग्राम छोड़कर सब ककड़ी है। ककड़ी है तो उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है, तो उसके पास कुल कितने कुल कितने किलोग्राम सब्जी है। ये है क्वेश्चन, आंसर लगाएं। बोलिए, कोई आंसर बोलेगा? कोई आंसर बोलेगा ना?
21 नहीं है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, पता है अगर। अंकित यादव 40 नहीं है, 72 नहीं है, 72 भी नहीं है, उसके पास 72 किलोग्राम सब्जी लगा दी भैया हमारे शशिकांत जी ने। खरीद लाओ, आधी खरीद लाओ 36 किलोग्राम। नाजरीन तो 8 ही है। 24, 24 किलो छोड़कर सब सब्जी है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए, ट्रिक से बता दें या बेसिक समझा दें? आपका क्या, आप सोच रहे हैं ट्रिक से बता दें या बेसिक समझा दें? दोनों। वेरी गुड, बहुत सुंदर, अच्छी है मांग आपकी, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। यानी जब दोनों मांग रहे हैं इसका मतलब आप जो है सीखने की भी कोशिश और ट्रिक की जल्दी की भी कोशिश है। ठीक है, पहले देखो बेसिक ही समझाते हैं आपको। आपके पास 3 सब्जियां हैं, 3 सब्जियां हैं। एक है आपके पास आलू, एक है आपके पास बैगन, और एक है आपके पास में ककड़ी। ककड़ी, अगर हम आलू बैगन ककड़ी इसको क्या करें, आलू बैगन ककड़ी, इसको हम आलू ए मान लें, बैगन बी मान लें, ककड़ी सी मान लें, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे हमारे हिसाब से। मान लिया, जब हमने आलू बैगन ककड़ी ए बी सी मान लिया, क्वेश्चन ने क्या कहा है, उसने उत्तर दिया 8 किलोग्राम छोड़कर सब आलू है। मतलब 8 किलोग्राम छोड़ करके सब आलू है। तो आलू क्या है आपका ए, यानी ए को छोड़ करके बैगन बी और सी कितना है, बी और सी 8 ही किलोग्राम तो है। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 8 किलोग्राम छोड़ करके सब आलू है, तो यानी आलू जो है 8 किलोग्राम है। और बाकी जो छोड़ करके 8 किलोग्राम छोड़ करके बाकी सब आलू है, तो बी और सी यानी बैगन और ककड़ी का वजन 8 किलोग्राम है। अगर आप मान लीजिए यहां से बी प्लस सी 8 किलोग्राम है, कोई दिक्कत यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई समझ में, दिक्कत है। अच्छा दिक्कत है, चलो भाई दिक्कत है अगर तो उसको समाधान होगा। 1 मिनट भाषा को फिर समझो। 8 किलोग्राम छोड़कर सब आलू है, मतलब क्वेश्चन ने ये कहा है कि तीन ही तो सब्जियां थी, आलू बैगन ककड़ी, 8 किलोग्राम छोड़ करके सब आलू है। बात समझ रहे? तो 8 किलो, अगर आपका 90 किलो टोटल सब्जी मान लो 90 किलो है, उसमें से क्वेश्चन ने कहा है कि 8 किलो छोड़ करके सब आलू है, तो 8 किलो इससे अगर छोड़ दिया तो 82 किलो ही तो आलू है। आलू कितना है, 82 किलो है। तो इसका मतलब बैगन और ककड़ी का कितना वजन है, 8 ही किलोग्राम तो है। वही हमने देखो बी प्लस सी लिख दिया, कितना, 8 किलोग्राम। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना। दूसरे स्टेप में उसने क्या कहा आकर के, 8 किलोग्राम छोड़ करके सब बैगन है। अब 8 किलोग्राम छोड़ करके सब बैगन है, तो यानी ए और सी ककड़ी और आलू, ककड़ी और आलू का वजन 8 किलोग्राम बोल रहा है क्वेश्चन। ककड़ी और आलू का वजन 8 किलोग्राम बोल रहा है। थर्ड स्टेप में 8 किलोग्राम छोड़ करके सब ककड़ी है। अब ककड़ी को छोड़ करके 8 किलोग्राम यानी ए और बी, ए प्लस बी जो है वो भी 8 किलोग्राम बोल रहा है। अब बच्चा टाइम वर्क में आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़ा था, बी प्लस सी 8 दिन में, ए प्लस सी 8 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन में। तो 2ab प्लस सी, 2a 2b 2c, है ना? बिल्कुल, हाँ आ गया समझ में। यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 16 24।
काट दिया आपने, तो यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर 12 किलोग्राम, यानी उसके पास कुल कितने किलोग्राम सब्जी है? उसके पास कुल 12 किलोग्राम सब्जी है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया क्वेश्चन या नहीं आ गया, ये बताओ। आ गया ना? आसान था। और इसका सरल तरीका ये है, कुछ नहीं करना है आपको, जो वजन दिया जा रहा है उसको टोटल कर लो, 8 प्लस 8 प्लस 8 बटे में 2, कितना आया? 24 बटे में 2 बराबर 12 किलोग्राम सब्जी है। कितनी है? 12 किलोग्राम उसके पास टोटल सब्जी है। जितना क्वेश्चन रीजनिंग में तर्क शक्ति का मतलब ही होता है अंकगणित, तर्क शक्ति बड़ा उलझाने वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन लगेगा बड़े आसानी से। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कोई ऐसा छात्र जिसे नहीं समझ में आया कमेंट करे। सर ये अलग अलग, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, केजी अलग अलग हो सकते हैं। और ये जो पंखा बंद करो, इन्वर्टर आवाज कर गया, पंखा बंद कर दो, आज रात में लाइट नहीं चली। तो यहां पर जैसे ही देखा अलग अलग भी वजन अगर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, भी क्वेश्चन हम कराएंगे कराएंगे, ठीक है। हाँ, अलग अलग वाला भी कराएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये पहला ही क्वेश्चन था इस तरह का। जो भी क्वेश्चन जब उठाएंगे तो एकदम पूरी तरह से उसका सफाया करके ही चलेंगे ना, ऐसा नहीं कि उसे अधूरा छोड़ दें, एक करा दिया। हाँ कुछ भी लो, 4 किलो भी ले सकते हो। देखो जैसे अब आपने कहा कि क्वेश्चन अलग अलग अगर होता है तो कैसे, कुछ चार्जर सही करो, ऊपर से चार्जर सही करो या नीचे से चार्जर सही करो। हाँ ये बात सही कह रहे हो, तो यार डाउन भी हो जाएगी, क्लासरूम नहीं चाहिए भाई। चलो जब तक क्लास चल रही तब तक चल रही। चलो अच्छा देखिए क्वेश्चन, एक फल वाले के पास, एक फल वाले के पास, एक फल वाले के पास 9 किलोग्राम छोड़कर सब आम है। 9 किलोग्राम छोड़कर सब आम है, 9 किलोग्राम छोड़कर सब आम है। 7 किलोग्राम छोड़कर सब चीकू है, 7 किलोग्राम छोड़कर सब चीकू है। और 12 किलोग्राम छोड़कर सब केले हैं, 12 किलोग्राम छोड़कर सब केले हैं, केले हैं। कुल फल कितने हैं? कुल फल कितने हैं? बच्चा आंसर आने लगे 14। बच्चों ने आंसर दे दिया है कि 14 है और बिल्कुल सही भी है। अब आंसर आएगा, ये जाहिर सी बात है। बस यही कहना चाहता हूं कि अब आ गया, लेकिन अब भूले ना। बात समझ रहे? अब आ गया, पर आगे कभी इसको भूलना नहीं है, याद रखना है तरीका, ठीक है। ये यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस का जो आपका, सॉरी टाइम एंड वर्क था। अब तो आज इन्वर्टर बिल्कुल बैठ गया। देखो अंदर लाइटें जग रही हैं, बंद करके आओ सब। सारी लाइटें बंद। अच्छा ये हाँ ये इसलिए ये चार्जिंग होने लगा, इसीलिए सीटी मार रहा है। हटा दो, रुको रुको, चलो क्लास चल। चलो आप देखिए इस क्वेश्चन को, आ गया ना? यानी जो आपका काम समय का चैप्टर है उससे जुड़ता हुआ ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना था आपको, यानी कि आपने 9 प्लस 7
प्लस 12/2। जैसे किया 12 7 18 9, इतना गलत कर दिया क्या? 9 और 7 16 18 28, 28/2 बराबर 14 किलोग्राम। यानी कुल वजन कितना होगा फलों का? 14 किलोग्राम होगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन बहुत ही अलग तरीके से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उसमें आम का वजन कितना था या चीकू का वजन कितना था, हैं? केवल आम का, केवल चीकू का, केवल केले का वजन पूछते, तब आप क्या करेंगे? अब तो फंस जाएंगे ना। फंसना नहीं है, फंसना बिल्कुल नहीं है। जैसे क्वेश्चन ने कहा कि आम का वजन बता दो कि आखिर आम कितने किलोग्राम के थे, तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? 9 किलोग्राम छोड़कर सब किलोग्राम आम थे। 7 किलोग्राम छोड़कर चीकू थे, टोटल 14 था। 7 छोड़ करके तो बचा कितना? 7, यानी 7 ही किलोग्राम चीकू था। 19 गलत बोल दिया आंसर एसडी उपेक्षा। क्वेश्चन ने क्या कहा? देखो 9 किलोग्राम छोड़ करके आम थे, तो कुल तो 14 ही किलो था, तो 9 छोड़ दिया, 9 निकाल दिया, बचा कितना? 5 ही किलोग्राम। 14 से ऊपर थोड़ा हो पाएगा, क्योंकि टोटल 14 ही किलोग्राम वजन है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, केले का 12 किलोग्राम छोड़ करके सब केले हैं, तो 14 से 12 कम कर दिया, बचा कितना? 2 किलोग्राम। जोड़ो, देखो 7 2 9 5 14, टोटल वजन कितना निकला? 14। और फलों का अलग अलग वजन की बात की जाए तो केला 2 किलोग्राम, चीकू 7 किलोग्राम, आम 5 किलोग्राम। एकदम समझ में आ गया ये क्वेश्चन? कोई छात्र जिसे नहीं समझ में आया, आ गया ना? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाने के ज्यादा चांस। अगला क्वेश्चन, एक सब्जी वाले के पास 12 किलोग्राम छोड़कर सब भिंडी, 12 किलोग्राम सब छोड़ करके भिंडी है। ठीक है, 12 किलोग्राम छोड़ करके सब भिंडी है। 16 किलोग्राम छोड़ करके सब बैगन है। 17 किलोग्राम छोड़ करके ककड़ी है। और 18 किलोग्राम छोड़ करके सब प्याज हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टोटल प्याज कितना है और बैगन, कितनी चीजें पूछा है। लगाओ क्वेश्चन, फिर बताओ हमें। हाँ, टोटल कितना है बताओ। 13 प्याज। टोटल 31.5। गलत कर दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत कर दिया है। इसीलिए कहते हैं ट्रिक का प्रयोग थोड़ा होशियारी से करना होगा, होशियारी से करना होगा। 4 सब्जियां आ गई हैं, अभी तक 3 सब्जियां थीं। जब 3 सब्जियां थीं तब 2 का भाग किया था। 4 सब्जियां हैं तब 3 का भाग करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आप अपना स्टेप बनाएंगे तब आपको 3 कॉमन यहां मिलेंगे, 3 कॉमन मिलेंगे। आप बना के देखिए उस क्वेश्चन को। 21 टोटल, वेरी गुड।
टोटल कितना आएगा? 21 आएगा। यहां पर देखो 12 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 बटे में 3। जितनी सब्जियां होंगी उससे एक कम करके भाग आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर 3 सब्जियां थी तब आप 2 का दे रहे थे, यहाँ 4 सब्जियां हैं तो यहां पर 3 का भाग लगाएंगे। टोटल, हाँ अब सही दे रहे हो, 3 प्याज है, वेरी गुड। इसे टोटल जोड़ो, कितना हो रहा है? 8 7 15, 15 6 21 और 2 23 की 3 हासिल 2, 2 3 4 5 6 बटे में 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 किलोग्राम टोटल उसके पास में सब्जियों का वजन 21 किलो था। 21 किलो था। 18 किलोग्राम छोड़ करके प्याज था, तो 21 से माइनस 18 बराबर 3 किलोग्राम ही प्याज था उसके पास। उसके पास प्याज कितना था? 3 किलोग्राम था। बैगन की बात कर रहा है, 16 किलोग्राम छोड़ करके सब बैगन था, तो 21 माइनस 16 बराबर 5 किलोग्राम उसके पास बैगन था। बात समझ में आई छात्रों? मजा आ रहा है क्लास में आज? बहुत सुंदर, एकदम नए क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो रहे हैं, समझ रहे, जो कि आपने इससे पहले देखे भी नहीं होंगे। पढ़ने की तो बात ही छोड़ दो। आगे चलते हैं। अभी इस चैप्टर को कल भी पढ़ाएंगे। 9 5 4 3 ये क्या है? अच्छा, सभी का दे दिया क्या? सभी का दे दिया है। अच्छा अच्छा, सभी को, हाँ ठीक है ठीक है। क्वेश्चन आपसे एक ही पूछेगा, बात समझ रहे आपको, इसलिए ये भी पता होना चाहिए किसके लिए पूछा है। जैसे ककड़ी के लिए पूछा है तो आप 17 किलोग्राम छोड़कर सब ककड़ी है, तो टोटल से 17 निकाल दो, ककड़ी निकल आएगी टोटल। बात समझ में आ गई? बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सब्जियों वाला हो जाएगा ना? हो जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा आपको, अगर कोई दिक्कत आती है। अब देखो, अब देखते हैं एक खेत में, एक खेत में कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। अरे भाई उसमें क्या बता दो, बना लो मन से, बना लो आकांक्षा, बना लो मन से, बना लो उस क्वेश्चन को। वो 2 क्वेश्चन हमने करा दिए, उन दोनों में सारी चीजें बता दी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। एक खेत में कुछ मुर्गियां कुछ बकरियां हैं। कुल सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या 45 है। कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या 140 है। 140 है। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। ये है आपका क्वेश्चन। 25 बिल्कुल सही आंसर दिया है। जो भी छात्र ने 25 निकाला है बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये अपना पुराना तरीका याद है बच्चों को, ठीक है। जैसे लगाया जाता था, यहां पर एक साइड पे मुर्गी और एक साइड है बकरी, 2 जानवर हैं। यहां आप बताइए, बकरियों के 4 पैर और मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, ठीक है। लिख लेंगे, मुर्गी के नीचे 2 और बकरी के 4। कुल सिरों की संख्या कितनी बताई है? 45 बताइए। यहां पर आप 45 रखें। पूछा है क्वेश्चन में कि बकरियों की संख्या ज्ञात करें। बकरियों की संख्या पूछी गई है, आप मल्टीप्लाई मुर्गियों से कर देंगे सिरों का, तो टोटल मुर्गियों के पैर निकाल सकते हैं। 45 दूना
90। यानी कितना आ रहा है? 90। क्वेश्चन में कितने पैर बताए गए हैं? 140, और आपने निकाला कितना है? 90। 140 से 90 को लेस कर देंगे, बचेगा कितना? 50। 50 बचेगा। इनके बीच का अंतर देखा कितना है? 2। 2 का इसमें भाग लगा दिया, कितना आ गया? 25। यानी बकरियों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। ये क्वेश्चन, ये तरीका 2 क्वेश्चन में काम करेगा। एक सही नंबर के लिए 4 अंक मिलते हैं, गलत आंसर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो उसमें कितने सही प्रश्नों का उत्तर दिया या गलत प्रश्नों का कितने का उत्तर दिया, इस तरह से भी, इस तरीके से उस क्वेश्चन को भी लगाया जाता है। कराएंगे उसको भी, उस क्वेश्चन को भी इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। जी जी। 20 मुर्गा, हाँ बिल्कुल सही बात है, 20 ही मुर्गा हैं। 25 बकरियां हो गई 45 में, तो 20 ही मुर्गा बचे। एक मुर्गा तुम्हारे नाम है अंकित। लिखो अगला क्वेश्चन। अगला लिखो। एक खेत में कुछ गाय बा उनके स्वामी हैं। एक खेत में कुछ गाय बा उनके स्वामी हैं। स्वामी का मतलब समझ रहे हो? अच्छा ऑनलाइन दे दें? ठीक, अभी भेज देंगे, परेशान ना हो। बड़ा मुर्गा मानते हो? हाँ मालिक, बिल्कुल सही है, उसका मालिक है। कुल सिर 48 हैं। कुल कुल सिर जो हैं वो 48 हैं, जबकि कुल पैर जो हैं वह 180 है। कुल पैर 180 है, तो गाय कितनी है? तो गाय कितनी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बताएगा कोई छात्र कितना आंसर दे रहा है? जल्दी बोलो। 41, 42। ठीक है, 42 ही सही आंसर है इसका। 42 इसका सही आंसर है। जी बिल्कुल सही है, 42 इसका सही आंसर है। चलो अच्छा देखते हैं। फिर वही बात, स्वामी यानी कि गायों को चराने वाला, जिसके 2 पैर हैं, आदमी ही होता है। और गाय जिसके 4 पैर होते हैं। इनके सिरों की संख्या 48 है। पूछा क्या है कि गायों की संख्या बता दें। जिसकी संख्या पूछी जाए उसके विपरीत आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 48 से मल्टीप्लाई हम 2 का कर देंगे। 2 का कर देंगे, 48 दूना 96। कितना होता है? 96 होता है। ठीक है। और कुल पैर हैं कितने? 180 से माइनस 96 आप कर देंगे। कर दो। 10 से 6 4, और यहां बचा 17। 17 से 9 8, बटे में इनके बीच का अंतर देखेंगे, 2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई, भाग लगाएंगे। 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, यानी कितने पैर हो, कितने गाय होंगी? 42 गाय होंगी। यानी गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सभी छात्रों को? तो यहां पर सिर और पैर वाले क्वेश्चन, इसके बाद में उपहार वाले क्वेश्चन, हाथ मिलाना और सब्जी बेचना वाला, ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। हो गए हैं ना? ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे टाइम हो गया है क्लास का, 10 बज रहा है। ठीक है, पूरा अभी इसमें काफी क्वेश्चन हैं नए नए तरीके के, जो आज पूरे नहीं हो सकते हैं। तो शायद इन क्वेश्चनों को कल हम कराएंगे। ठीक है, कल कराएंगे। तो आज की क्लास जो है वो इसी जगह पे समाप्त हो रही है। कल सुबह 9 बजे फिर से हम मिलेंगे। तब तक गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस, मैं सुनील सर, सभी छात्रों को कल सुबह 9 बजे तक के लिए नमस्कार। और अगर क्लास में मजा आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।